जय हिंद। सामान्य ज्ञान के टॉप 1000 वन लाइनर क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। आज 101 से 150 तक होगा। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो आसाम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। गोबर गैस के मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष। और 13वां हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी है? तो अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो एथेंस यूनान 1896 में। भारत में किस खेल के लिए ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी के लिए। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लूसान स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो लंदन में हुए। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेलिप्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो जापान। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू वेदास वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे का। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। किस वाद्य
भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात रहे हैं? तो शहनाई वादक थे। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से किया गया। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत लीवर का। द्रव सभी दिशाओं के समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ।